तीन मोनक्स की कहानी बहुत मशहूर है। किसी को उनके नाम का पता नहीं था क्योंकि उन्होंने कभी अपना नाम किसी को नहीं बताया। वे कभी किसी सवाल का जवाब नहीं देते थे। चीन में उन्हें बस तीन हंसते हुए मोनक्स कहा जाता था। उनका एक ही काम था, वे किसी गांव में प्रवेश करते, बाजार में खड़े हो जाते और हंसना शुरू कर देते। वे पूरे दिल से हंसते थे और अचानक लोग सचेत हो जाते। फिर बाकी लोग भी हंसने लगते और भीड़ जमा हो जाती। पूरे गांव में हंसी फैल जाती। फिर वे दूसरे गांव में चले जाते। वे बहुत प्यारे थे। यही उनका एकमात्र संदेश था, वह हंसी। और वे कुछ नहीं सिखाते थे, वे बस एक परिस्थिति उत्पन्न करते थे। फिर ऐसा हुआ कि वे पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए। तीन हंसते हुए मोनक्स। पूरे चीन ने उन्हें प्यार किया, उनका सम्मान किया। किसी ने कभी इस तरह प्रचार नहीं किया था कि जीवन सिर्फ एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे किसी विशेष व्यक्ति पर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे उन्होंने ब्रह्मांडीय मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने पूरे चीन में इतनी खुशी फैला दी बिना एक भी शब्द का उपयोग किए। लोग उनके नाम पूछते थे, लेकिन वे बस हंसते थे। इसलिए उनका नाम बन गया तीन हंसते हुए मोनक्स। फिर वे बूढ़े हो गए और एक गांव में रहते हुए तीन में से एक मोनक की मृत्यु हो गई। पूरे गांव को बहुत उम्मीद थी क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब एक की मृत्यु हो गई तो बाकी दो जरूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने कभी इन लोगों को रोते नहीं देखा था। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दो मोनक्स मृतक के शव के पास खड़े होकर हंस रहे थे, वे दिल खोलकर हंस रहे थे। तो ग्रामीणों ने उनसे इसका कारण पूछा। पहली बार दोनों मोनक्स ने बोला और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि इस आदमी ने जीत हासिल की है। हम हमेशा सोचते थे कि कौन पहले मरेगा और इस आदमी ने हमें हरा दिया। हम अपनी हार और उसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा वह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा और हमने साथ में हंसी और एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया। उसके अंतिम विदाई का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। और जब मृतक मोनक के शरीर को चिता पर रखा गया तो गांव वालों ने महसूस किया कि बाकी दो मोनक्स ही मजाक नहीं कर रहे थे, तीसरा जो मर चुका था वह भी हंस रहा था। उसने अपने साथियों से कहा था कि उसके कपड़े न बदलें। परंपरा यह थी कि जब कोई मरता है तो उसके कपड़े बदल दिए जाते थे और शरीर को स्नान कराया जाता था। तो तीसरे मोनक ने कहा था, मुझे स्नान मत कराओ क्योंकि मैं कभी अशुद्ध नहीं रहा। मेरे जीवन में इतनी हंसी रही है कि मुझ पर कोई अशुद्धता नहीं आ सकती। मैंने कोई धूल नहीं बटोरी। हंसी हमेशा युवा और ताजा रहती है। इसलिए मुझे स्नान मत कराओ और मेरे कपड़े मत बदलो। तो उसकी इच्छा का सम्मान करने के लिए उन्होंने उसके कपड़े नहीं बदले। और जब शरीर को जलाया गया तो अचानक उन्होंने देखा कि उसने अपने कपड़ों के नीचे कुछ चीनी आतिशबाजी छुपाई थी और वे जलने लगी। तो पूरा गांव हंस पड़ा और बाकी दोनों मोनक्स ने कहा, तू नालायक, तू मर गया है, लेकिन तूने फिर से हमें हरा दिया। तेरी हंसी अंतिम है। इस ब्रह्मांड का मजाक समझ में आने पर एक ब्रह्मांडीय हंसी आती है। यह सबसे उच्च है और केवल एक बुद्ध ही इस तरह हंस सकता है। ये तीन मोनक्स तीन बुद्ध ही रहे होंगे। लेकिन अगर आप दूसरी तरह की हंसी हंस सकते हैं तो वह भी कोशिश के लायक है। पहले प्रकार से बचें। किसी की कीमत पर मत हंसें। वह कुरूप और हिंसक है। अगर आपको हंसना है तो खुद पर हंसें।